खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से मैं बात करूंगा मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन के मुतालिक 2020 यानी न्यू सेशन के लिए। इस वीडियो में हम आप लोगों से ख़ास तौर पर स्लाइडिंग नोटिफिकेशन और फिर बीएड सेकेंड काउंसिलिंग लिस्ट, इम्पोर्टेंट डेट और स्पॉट एडमिशन, इन चार चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे आप कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट्स हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि आप वीडियोस देखते हैं, आप तक मैं इतनी मेहनत से नोटिफिकेशंस पहुंचाता हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और किसी तरीके किसी भी अपडेट से आप चूकें नहीं, आप हर अपडेट से सबसे पहले वाकिफ़ हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल मीडिया चैनल पर और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं फिर आप सबों से इसी तरीके के वीडियोस में, क्योंकि वीडियो ही आपके लिए सबसे अहम चीज़ होती है जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। सबसे पहले जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है स्लाइडिंग नोटिफिकेशन। स्लाइडिंग का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि मानू में जो सेंटर्स हैं वो मेन कैंपस हैदराबाद है, उसके अलावा अदर कैंपस भी हैं जिसे सैटेलाइट कैंपस या ऑफ कैंपस कहते हैं, बीएड और एमएड के लिए और साथ पॉलिटेक्निक के लिए। तो फिलहाल अभी जो स्लाइडिंग का नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ और सिर्फ एमएड कोर्स के लिए और पॉलिटेक्निक को हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इन कोर्स के लिए। जैसा कि अभी अगर आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा, नया ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड होगा स्लाइडिंग फॉर एमएड या फिर स्लाइडिंग फॉर डिप्लोमा। तो अगर आपका एडमिशन एमएड में हुआ है या फिर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में हुआ है तो आप स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रैंक अच्छा था और बाय द वे वो किसी मिस्टेक से, किसी रीज़न से अपना चॉइस बेस्ड नहीं सेलेक्ट कर पाए थे, जहां उनको एडमिशन लेना था वहां ना हो पा के कहीं और ले लिए थे। तो उस तरीके के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें डिफरेंटली इसका बेनिफिट मिलेगा और उन्हें उनका जो पसंदीदा सेंटर था वहां अगर सीट खाली हो तो उसको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको इसके बारे में नोटिफिकेशंस वेबसाइट पे जो रिलीज़ किया गया उस नोटिफिकेशन में हम आपको दिखा दें। ये नोटिफिकेशन एमएड के लिए है और एमएड में स्लाइडिंग का ऑप्शन अभी आ गया है, क्योंकि इससे पहले जो एमएड की लिस्ट आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस हैदराबाद और फिर भोपाल, इन्हीं दो सेंटर पर एमएड के लिए एडमिशन हुआ था। फिलहाल दरभंगा का पेंडिंग में पड़ा था, इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन अब दरभंगा का एमएड के लिए भी अप्रूवल हो गया है। तो अब नेक्स्ट लिस्ट में दरभंगा का भी नाम आएगा। इसलिए अब दरभंगा का जब ऐड हो चुका है तो जो स्टूडेंट्स दरभंगा एडमिशन लेना चाहते थे उनके लिए ये स्लाइडिंग दिया गया है कि वो अपनी स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट डालें, उनको दरभंगा मिल जाएगा। क्योंकि दरभंगा की पूरी से पहले जिन लोगों का रैंक बेहतर है, अच्छा है, उन्हें पहले मौका मिलनी चाहिए, इस वजह से उन्हें पहले मौका दिया जा रहा है। वो रिक्वेस्ट करेंगे, उनका स्लाइडिंग हो जाएगा, फिर जिस सेंटर पर जो सीटें बचेंगी उनके लिए सेकेंड लिस्ट आएगा। तो इसको आप पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, पढ़ लीजिए, इसे मुद्दा लिखा गया है क्यों किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आज यानी 5 दिसंबर को ये स्लाइडिंग का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। आप अपना आईडी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। आप स्लाइडिंग का वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप जो सेंटर लेना चाहते हैं, बस एक ही सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, तो आप उस सेंटर को दे दें और 7 तारीख को फिर से सेकेंड लिस्ट आएगा एमएड के लिए। यानी आज आप अगर स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट दे देते हैं तो कल ये स्लाइडिंग का जो अप्रूवल जिन स्टूडेंट्स का होगा उनका नाम आ जाएगा और फिर 6-7 को एमएड का सेकेंड सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। 8 दिसंबर को एमएड वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो और 9 से 10 तक वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे। ये तो एमएड की बात थी। अब हम डिप्लोमा की तरफ बढ़ते हैं। डिप्लोमा में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अलग अलग कैंपस में एडमिशन हो चुका था, उन स्टूडेंट्स को लिए भी मौका आया है कि वो स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो उनके लिए भी क्या कहा गया है कि 5 दिसंबर यानी आज को ही अभी स्लाइडिंग का ऑप्शन इनेबल है और ये रिजल्ट कब डिस्प्ले किया जाएगा तो 7 दिसंबर को वेबसाइट पे
जिन लोगों का स्लाइडिंग सक्सेस हुआ है उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे, कुछ लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम अपना ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं, तो नहीं। डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटर, मीन्स के अगर आपको सिविल मिला है, कंप्यूटर साइंस मिला है या कुछ और मिला है तो आप उसे चेंज करना चाहें तो वो नहीं होगा। बल्कि अगर आपका एडमिशन हैदराबाद हुआ है लेकिन आप दरभंगा आना चाहते हैं, या आपका कटक हो गया है, आप बेंगलोर जाना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेंटर चेंज होगा, ब्रांच जो है वो ब्रांच नहीं चेंज होगा। और इसमें भी स्लाइडिंग में भी ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सीट कहाँ खाली हो। कोई अगर हैदराबाद का बच्चा जिसका एडमिशन हैदराबाद में हुआ वो दरभंगा आना चाहता है तो क्या उसका हो जाएगा? तो एक फर्स्ट यहाँ इन केस ये होगा कि अगर दरभंगा में सीट खाली है तो आज हैदराबाद से दरभंगा आने वाले का हो सकता है। दूसरे केस में कि दरभंगा से कोई बच्चा है जो हैदराबाद जाना चाह रहा है तो एक दूसरे का वो समझिए ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है कि बिल्कुल मैच करनी चाहिए। दरभंगा से जो बच्चा हैदराबाद जा रहा है वो जनरल कैटेगरी का हो, और हैदराबाद से जनरल कैटेगरी का ही आ रहा तो होगा। लेकिन दरभंगा से अगर कोई ओबीसी जा रहा है और दरभंगा से जनरल आने वाला है तो नहीं। मीन्स के एकदम मैच करनी चाहिए, ओबीसी से ओबीसी, जनरल से जनरल, या वुमेन है तो वुमेन, और उनमें रैंक भी बहुत अच्छा होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी आता है कि अगर मानते हैं कि दरभंगा में 5 सीट खाली है और उस 5 सीट के लिए दूसरे कैंपस से, कटक से, बेंगलोर से या फिर हैदराबाद से 15 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो स्लाइडिंग किसी 5 का ही होगा। तो उस कौन 5 का होगा? तो इन 15 में से उन 5 स्टूडेंट्स का होगा जिनमें सबसे बढ़िया रैंक जिनका था। इस वजह से एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप रिक्वेस्ट जरूर कर दीजिए, अगर वहां सीट खाली हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि स्लाइडिंग सबका हो ही जाए। तो स्लाइडिंग कैसे करना है उसके लिए आपको हमने यहां पर बताया था कि आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए, यानी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखता है उस लाइन पर क्लिक करेंगे, या डैशबोर्ड होता है ये डैशबोर्ड, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर आपका एडमिशन डिप्लोमा में हुआ तो डिप्लोमा पर क्लिक करें, या एमएड में हुआ तो एमएड पर क्लिक करें, और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कहाँ स्लाइडिंग कराना चाहते हैं, उस सेंटर को चूज कर लें बस। और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। कल शाम तक या परसों तक आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका स्लाइडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ऐसा डरना नहीं है कि अगर हमने रिक्वेस्ट दे दिया स्लाइडिंग के लिए कि बाय द वे कि अगर वहाँ सीट नहीं खाली हो तो क्या मेरा कैंसिल हो जाएगा। जी नहीं, अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन हैदराबाद में है, आप दरभंगा के लिए स्लाइडिंग का ऑप्शन दिए, लेकिन अगर आपका दरभंगा स्लाइडिंग ना हो पाया तो पहले से जो आपका हैदराबाद अलॉटेड था तो आपका एडमिशन हैदराबाद में ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइडिंग हो गया। अब हम आगे बात करते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट की, यानी बीएड के लिए सेकेंड प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट आ चुका है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसमें देख लेंगे। फर्स्ट लिस्ट में जो सीटें खाली थी, जो सीटें बची थी, उनके लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया गया है, और स्लाइडिंग का ऑप्शन बीएड के लिए सेकेंड लिस्ट के बाद दिया जाएगा। तो आप कैसे चेक करेंगे अपना रिजल्ट? तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप सबसे पहले manu.edu.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां विजिट करें। उसके बाद आपको ये 3 लाइन दिखेगा, इस लाइन पर क्लिक करें, इसमें कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना है, एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। एडमिशन पर सेक्शन क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद आपका ये लिस्ट ऑफ एडमिशन 2020, फिर उसके बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट शो करेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये सारे शो करने लगेंगे, जिसको आप स्वाइप करके नीचे आइएगा तो यहाँ आप लिस्ट देख पा रहे हैं, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट एडमिशन 2020 में ये बीएड उर्दू का है, ये बीएड बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, सभी के रिजल्ट सेकेंड लिस्ट आ चुके हैं। आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर चेक कर लें। लेकिन उससे रिलेटेड कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड लिस्ट में, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है? तो इंपॉर्टेंट डेट ये है को उन्हें आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 5 से 6 दिसंबर के बीच। क्या जिन लोगों का सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 5 से 6। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद क्या क्या अपलोड नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या अभी ज़रूरी है, क्या बाद में है, वो पिछली वीडियो में आप डिटेल्स में हमने बात किया था, उसमें आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और ये है कि
जो लोग डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 तारीख को, 5 या 6 के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 7 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस दिन आप केयरफुली रहेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई डाउट है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, CIT की तरफ से कॉल या मैसेज करके, मेल करके इंक्वायरी लिया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक बहुत बड़ा इशू आता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कि हम क्या करें या नहीं करें। जैसे माइग्रेशन, ट्रांसफ़र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो भी आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप कब तक अपलोड करेंगे जो फिलहाल यानी इमीडिएटली नहीं है। तो पहले उसके लिए 30 दिसंबर तक का डेट दिया गया था, लेकिन अब इस लिस्ट में वो पहले 30 नवंबर तक का था, अब वो 15 दिसंबर तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जो अवेलेबल नहीं है तो आप 15 दिसंबर तक उसे जमा कर सकते हैं। जिन लोगों का 7 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उन्हें मैसेज आएगा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, दूसरा मैसेज आएगा फ़ी पेमेंट का, तो फ़ी पेमेंट उन्हें 9 दिसंबर तक कर देना है। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 9 दिसंबर है। फ़ी पेमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उसका रीज़न ये था कि क्रोम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ़ी पेमेंट के लिए क्रोम को छोड़कर किसी दूसरे ऐप का यूज़ करें तो आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा, आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका पेमेंट फंस सकता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फायरफॉक्स, मोजिला होता है, ओपेरा ब्राउज़र है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो आपके वेबसाइट पे दिया गया हुआ, आप उनमें से किसी से भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका एडमिशन से रिलेटेड अपडेट था। अब आते हैं हम स्पॉट एडमिशन के बारे में। स्पॉट एडमिशन क्या होता है, यानी कुछ ऐसे कोर्स जिसके सीटें फुल नहीं हो पाती हैं उनमें स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन में उन स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई ना भी किया था, यानी डायरेक्ट वो जाएंगे हेडक्वार्टर पे। ऑफलाइन में हुआ करता था, लेकिन ऑनलाइन में बस आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जस्ट इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आपका वेरिफिकेशन होकर के एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये स्पॉट एडमिशन मेरिट बेस्ड कोर्सेज में ही हो पाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितनी सीट खाली है। अगर सभी कोर्सेज की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं तो फिर उसके लिए स्पॉट एडमिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसकी सीटें फुल ना हो पाई है, उसकी सीटें खाली है, तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई ना भी किया था फिर भी लेकिन वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका इसमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह के कोई और भी क्लियरेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके के अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ लोग, लास्ट में एक और चीज़ भूल गया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी लिस्ट आएंगी। तो जनरली जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए 3rd लिस्ट फाइनल है, यानी 3rd के बाद 4th आने की गुंजाइश नहीं होती है। 4th आने की बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी है। 5% हम लेकर चल सकते हैं कि जिन कोर्सेज में 3rd लिस्ट भी आ चुका है उनके बाद भी 4th लिस्ट आए, लेकिन जिन लोगों का एडमिशन 3rd लिस्ट तक हो चुका है वो समझिए हो चुका, उनके बाद वालों का एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन की तरह। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।